नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 45 साल के आसपास इनकी एज है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता, प्रगति व ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं, धन लाभ के बारे में जानना चाहते हैं। आगे का जीवन कैसा रहेगा, किस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी, किस प्रकार की परिस्थितियां दिख रही हैं साथ पर, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक समझ लिया है, सुन लिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने बिल्कुल कहा, मैं अपने मेरे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं मैं उनको हमेशा एक ही बात कहता हूं कि मुझे आपके बारे में कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना हाथ भेजिए। मैं आपको पहले आपके बारे में बता देता हूं, उसके बाद आप फिर मुझे बताइए कि मैंने कितना परसेंट एक्यूरेसी के साथ आपको बताया। तो चलो, पहले ये तो बात हो गई। अब आगे हम बात कर लेते हैं, आगे चीज़ों को समझ लेते हैं कि अब देखो, किसी भी व्यक्ति के हाथ का विश्लेषण करो तो पहला टिप्पणी किस चीज़ पर करो? पहला टिप्पणी करो उसका कलर कैसा है। कलर ही आपको उस व्यक्ति के बारे में बहुत सी चीज़ों का परिचय करा देता है। मान लिया जाए कि ये हाथ कैसा दिख रहा है आपको, ये हाथ आपको गुलाबी नजर आ रहा है, तो बिल्कुल ये धनवान व्यक्ति होंगे। अब धन कितना ज़्यादा है, इसका एक्यूमुलेशन आप सिर्फ कलर से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको भाग्य रेखा, इसके लिए आपको सूर्य रेखा, इसके लिए आपको बुद्ध रेखा, इसके लिए आपको धन त्रिभुज, इसके लिए आपको मत्स्य का चिन्ह, त्रिभुजाकार नुमा आकृति, चतुर्भुजाकार नुमा आकृति, इन सब प्रकार के तमाम आकृति को देखना पड़ेगा। तो ये पहला कलर इंडिकेट करता है कि आप बिल्कुल गरीब नहीं है। आप कोई भी कार्य करेंगे, चाहे आप रिक्शा चला ले, चाहे आप पान का दुकान लगा ले, चाहे आप कोई रेहड़ी डाल ले, आप धन कमाएंगे। पहली रियलिटी, पहला तथ्य ये चीज़ इंडिकेट करता है। अब दूसरी तरफ बात आती है लाइंस की। तो लाइंस आपके जीवन का परिचय कर देते हैं। अब देखो लाइफ लाइन कितनी स्मूथ है, मतलब आप स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे अगर आप अपने से कोई लापरवाही ना करें। तो लापरवाही कहने का मतलब है, लाइफ लाइन क्या इंडिकेट करती है? लाइफ लाइन इंडिकेट करती है आपका जीवन कैसा रहेगा और कितना ज़्यादा बड़ा रहेगा। अब देखो, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं या हम कहीं भी रहें, तो समय और सीजन के हिसाब से कुछ ना कुछ परेशानियां, सर्दी, खांसी, बुखार, सर दर्द, पैर दर्द, कमर दर्द, ये सब आम शिकायत है, ये सब लाइफ का पार्ट है, ये सब आता जाता रहता है। ये सब नहीं आएगा तो आपको फिर अपने शरीर का वैल्यू कैसे होगा? तो ये सब चीज़ की बात नहीं करते। लेकिन अगर जीवन रेखा स्पष्ट और अच्छी हो तो व्यक्ति के जीवन में कम दुर्घटनाएं घटती हैं, कम परेशानी होता है, इनका लाइफ थोड़ा ज़्यादा स्मूथ रहता है, स्टैग्नेंट रहता है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य अगर केयर करेंगे तो स्वास्थ्य की भी विशेष समस्या देखने को नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य को लेके भी विशेषतम तनाव देखने को नहीं मिलेगा। ये सच है, ये रियलिटी है। इस बात को आप दिमाग में लेके चलें, इस बात को आप दिमाग में रखें। तो पहली बात तो ये हो गई। अब अगर मैं दूसरी तरफ बात कर लूँ, अगर मैं दूसरी तरफ चीज़ों को समझ लूँ, तो आप देखोगे तो इनकी फेट लाइन इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन ये फेट लाइन का भी एक कंसेप्ट है। अब इनकी भाग्य रेखा इनके हाथ पर 24 साल से एक्टिव है। मतलब आपने 24 साल के पहले अपने लाइफ में काफ़ी संघर्ष किया है। मतलब आपने अपने जीवन में 24 साल से पहले काफ़ी परेशानी का सामना किया है, काफ़ी तनाव का सामना किया है, काफ़ी दिक्कतों का सामना किया है। काफ़ी दिक्कत, परेशानी व तनाव का सामना करने के बाद आप जिस भी पोजीशन पर आज हैं तो हैं। नहीं तो क्या है ना कि अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा शुरुआती दौर से हो, मतलब ये अच्छे परिवार से होते हैं, मतलब इनका जीवन का जो पालन पोषण होता है, इनका जो प्रारंभिक समय होता है बड़ा बेहतर रहता है। उसके बाद धीरे धीरे करके अपने दम पर ये व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर भाग्य रेखा थोड़ी गड़बड़ रहे या फिर थोड़ा लेट से रहे तो उस एज के बाद आपके जीवन में तरक्की होती। तो 24 के बाद मुझे निरंतरता के साथ तरक्की दिख रही थी। बुद्ध रेखा बड़ी स्पष्ट है। मतलब आप, हालांकि जो जिस प्रकार की सूर्य रेखा आपकी है तो ऐसे व्यक्ति प्रायः जॉब करते हैं। लेकिन जिस प्रकार की बुद्ध रेखा बनी है तो स्टार्टिंग में जॉब करेंगे, फिर व्यापार में शिफ्ट करेंगे, चाहे वो 35 के बाद करें, 40 के बाद करें, 45 के बाद करें, लेकिन करेंगे जरूर। चूंकि सूर्य रेखा पर एक मत्स्य का भी चिन्ह है तो व्यक्ति के जीवन में धन के आगमन को ये बताता ही है। यहाँ पर भी सूर्य रेखा विनुमा आकृति के साथ है, ये भी कॉमन नहीं है। ये भी भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है। बेहतरीन बुद्ध पे खड़ी रेखा है। दिमाग बहुत तेज है, दिमाग बहुत तेजी के साथ कार्य करता है, नो डाउट। तो आपके लिए क्या प्रेडिक्शंस है कि शुरुआती दौर में जॉब, फिर व्यापार में आप स्विच करते हैं। भाग्य रेखा आपकी अच्छी है, 24 के बाद जीवन में ग्रोथ मिलता है। बुद्ध रेखा बेहतर है, जीवन में आप भाग्योदय को प्राप्त करते हैं, जीवन में आप ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, धन लाभ को प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पर एक स्क्वायर है। क्या बात है, बेनिफिट तो कराता है, जीवन में सफलता तो दिलाता ही है। गजब की ये मंगल रेखा नजर आ रही है। तो ये मंगल रेखा भी कोई कॉमन नहीं है, ये मंगल रेखा भी कोई समान नहीं है। इस प्रकार की मंगल रेखा भी हो तो आप समझ लो कि दोहरी जीवन रेखा के रूप में ये कार्य करती है और बेनिफिट कराती है। अब अगर नकारात्मकता की बात कर लूँ तो शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, तो ये तो बहुत बड़ी नकारात्मकता होती है।
ये बिल्कुल बहुत बड़ी नकारात्मकता होती है। इस केस में बिल्कुल आपको थोड़ा-सा परेशान ज़्यादा होना पड़ता है, थोड़ा-सा दिक्कत ज़्यादा होना आप फेस करते हैं, थोड़ी परेशानी आप ज़्यादा फेस करते हैं। अब शुरुआती दौर से थोड़ा-सा जुपिटर गड़बड़ था, हालाँकि इसका तो कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन हाँ, ये थोड़ा परेशान और तनाव तो आपको देता है। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं, आगे समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे तो एक माइंड लाइन है, 2-2 माइंड लाइन है। अब 2 माइंड लाइन है, तो दिमाग तो बहुत तेज़ी के साथ आपका कार्य करता है, दिमाग तो बहुत तेज़ होता है, व्यक्ति एकदम बहुत तेज़ दिमाग के होते हैं और बहुत तेज़ी के साथ दिमाग कार्य करता है और व्यक्ति के दिमाग की तेज़ी में कहीं कोई ख़ास दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आप आगे देखोगे तो इंडिपेंडेंसी 2-2 माइंड लेखा के हिसाब से इंडिपेंडेंसी वही 23-24 में आ गई, 23-24 में आप स्वतंत्र हो गए। उसके बाद कंटिन्यूटी आपके साथ आपके लाइफ में ग्रोथ हुआ, प्रगति किया, धनलाभ किया। मंगल रेखा अच्छी है, भाग्योदय कराती है, लग्ज़ूरियस लाइफ का योग है, वो तो रहता ही रहता है। मनी मैनेजमेंट की लाइन्स है, पैसा आता है, थोड़े बहुत टेंशन्स की लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये कुछ 2-3 लाइन्स है जो कि बेनिफिट कराएगी। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ, गजब का थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। और डिज़ायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी है, बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार, बहुत शानदार व्यक्तित्व है। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। तो दिल के अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर थोड़ा सा छोटा है। अगर बुध फिंगर किसी व्यक्ति का छोटा हो तो ये व्यक्ति के जीवन में थोड़ा प्रॉब्लम्स को बताता है, ये व्यक्ति के जीवन में थोड़ी समस्या को बताता है, ये व्यक्ति के जीवन में थोड़े तनाव को ज़रूर इंडिकेट करता है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग जब थोड़ा सा ऊपर नीचे होना तो व्यक्ति के जीवन में तनाव आता है। बृहस्पति पर स्क्वायर है, बेनिफिट कराएगा, परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है जीवन के अंतिम समय तक। इधर भी भाग्य रेखा जा रही है 2-3 ब्रांचेस के साथ है। सूर्य रेखा पर मत्स्य जैसी आकृति का निर्माण, इधर भी सूर्य रेखा पूरे पुण्य रेखा के साथ है, सूर्य रेखा भी बेहतर है, क्या बात है। वीनुमा आकृति है, एक स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है मुझे। तकरीबन 45 वर्ष के बाद ग्रोथ तो कराता ही है, 45 वर्ष के बाद धनलाभ तो कराता ही है। बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सनमरकरी अच्छी है, बुध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण नेक्स्ट लेवल है। बुध रेखा अच्छी है, व्यापार आप कर सकते हैं डेफिनेटली। इधर आप चंद्रमा देखोगे तो चंद्रमा भी बेहतर कंडीशन में है। तो चंद्रमा भी अगर अच्छा हो तो व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय को बताता है, व्यक्ति के जीवन में प्रगति को बताता है, व्यक्ति के जीवन में धनलाभ को बताता है। व्यक्ति धनलाभ, प्रगति व ग्रोथ इनको प्राप्त करते ही करते हैं। फिर आप यहाँ पर देखोगे तो आगे अगर मैं देखूँ तो केतु पर्वत पर एक मत्स्य का चिन्ह भी है। ये भी आपको आकस्मिक धनलाभ कराता है, ये भी आपके जीवन में प्रगति देता है, ये भी आपके जीवन में ग्रोथ कराता है, ये भी आपको बड़े पद पर ले जाता है। तो ये था इन कैथली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।